Hello everyone. With another video on prepositions, I welcome you from the bottom of my heart. तो इस वीडियो में आज हम दोबारा से prepositions के मुतल्लिक पढ़ेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हम prepositions का इस्तेमाल verbs के साथ भी देखते हैं। तो अगर हम verbs के बाद में preposition को इस्तेमाल करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ verb एंड preposition को हम prepositional verb कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो सामने रख दिया कि आज की वीडियो में हम prepositional verbs के मुतल्लिक पढ़ेंगे, यानी कि वो prepositions जो कि verbs के बाद में इस्तेमाल होती हैं। तो इन prepositions का इस्तेमाल हम कौन से verbs के बाद में करते हैं और उसकी क्या requirements हैं, तो उनके मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि हम prepositions का इस्तेमाल verbs के बाद में जब करते हैं तो उसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, यानी कि अगर हमने वर्ब के बाद में एक प्रपोजिशन इस्तेमाल की है तो उस प्रपोजिशन के आगे एक ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर मिलना चाहिए। तो ये एक उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है उस सेंटेंस की जिसके अंदर हम एक प्रपोजिशनल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन हो, यानी कि सवालिया एक फिक्रा हो, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें हम जो प्रपोजिशन है उसको हमेशा से आखिर पर सेंटेंस के रखेंगे। तो ये वो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि प्रपोजिशनल वर्ब्स के हवाले से इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर आपको फॉलो करना होते हैं। तो अब हम मुख्तलिफ वर्ब्स और उनके बाद में आने वाली प्रपोजिशंस को डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो लेट्स हैव अ लुक एट द व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, आई एम वेटिंग ब्लैंक यू। तो हेयर वी विल हैव अ फॉर दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो हम यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर आप गौर करें कि ये जो वेटिंग है ये एक वर्ब है और इसके बाद में हमने ये फॉर का इस्तेमाल किया, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये वेटिंग फॉर ये एक प्रपोजिशनल वर्ब बनता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हु आर यू वेटिंग ब्लैंक। तो ये एक सवालिया फिक्रा है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह के फिक्रे के अंदर हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर वंस अगेन लिख देंगे, हु आर यू वेटिंग फॉर। जो फर्स्ट सेंटेंस है हमने देखा कि ये एक प्रपोजिशनल वर्ब था। तो इसके बाद जो मैंने आपको रूल बताया कि एक ऑब्जेक्ट हमें आगे प्रपोजिशन के बाद में मिलता है, तो वो आपने यहाँ पर देखा कि मौजूद है। इस तरह से आने वाले अगले फिक्रों में भी आप एक ऑब्जेक्ट को प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही देखेंगे। तो आगे देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है, नो आई डोंट अग्री ब्लैंक यू। तो यहां पर हम अग्री के बाद विद का इस्तेमाल करते हैं। अग्री विद, किसी शख्स के साथ जब मुत्तफिक होना हो तो उस वक्त हम अग्री विद जो प्रपोजिशनल वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आई अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द नॉइज। तो यहां पर अपोलोजाइज के बाद आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, आई अपोलोजाइज्ड फॉर द नॉइज। और अगर आप अपोलोजाइज कर रहे हैं किसी शख्स से तो फिर उस वक्त आप अपोलोजाइज के बाद टू की प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ये हम आगे चलकर भी इस पॉइंट को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, आई अप्रूव ब्लैंक द न्यू प्लान।
तो अप्रूव जो एक वर्ब है, इसके बाद में हम ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आई अप्रूव ऑफ द न्यू प्लान। नेक्स्ट हम देखते हैं आई आस्क्ड ब्लैंक अ कप ऑफ टी। तो यहां पर आस्क्ड जो एक वर्ब है, इसके बाद में हम फॉर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आई आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करें, वी बिलीव, ये जो वर्ब है इसके बाद में हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं हमेशा ही। वी बिलीव इन अल्लाह, वी बिलीव इन वन गॉड, इन गॉड वी बिलीव। इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई रियली केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो यहां पर आप केयर के बाद में प्रपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे कोई चीज आ रही है उसका जिक्र हो रहा है। जैसे मैंने फिक्र में बोला, आई रियली केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। पीपल केयर ब्लैंक देयर पेरेंट्स। तो यहां पर जब केयर अशखास के मुतल्लक बात करने के लिए इस्तेमाल में आए तो उसके बाद में हम इस वर्ब केयर के बाद में हम फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है लुक आफ्टर करना, यानी कि देखभाल करना। तो आगे चलते हैं, आई डिडंट केयर ब्लैंक द ड्रामा। तो यहां पर भी आप केयर के बाद फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। आई डिडंट केयर फॉर द ड्रामा, तो यानी कि यहां पर मैंने ड्रामा को पसंद नहीं किया। डिडंट लाइक द ड्रामा, इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। यानी कि यहां पर केयर फॉर का मतलब है कि नापसंद करना। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट के बाद आपने प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। तो हम ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तो इस तरह से आप एक फिक्रा बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द यूएस कंसिस्ट्स ब्लैंक 50 स्टेट्स। तो यहां पर आपने कंसिस्ट्स के बाद में ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करना होती है। द यूएस कंसिस्ट्स ऑफ 50 स्टेट्स। आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। तो यहां पर डील जो वर्ब है इसके बाद में हम प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी, आई डिसाइडेड। डिसाइडेड है फैसला किया। तो यहां पर आपने आगे देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हवाले से ऑन की प्रपोजिशन जो है हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। आई डिसाइडेड ऑन अ हॉलीडे। नेक्स्ट देखें जी, चिल्ड्रन डिपेंड, और फिर वंस अगेन ऑन हमारे पास आएगी प्रपोजिशन। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन पेरेंट्स। डिपेंड वर्ब है और प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल यहां पर होगा। आगे देखते हैं, आई फील फॉर। फील फॉर यानी कि किसी चीज के मुतल्लक महसूस करना, यानी कि तलब होना, यानी कि आपको ख्वाहिश हो। आई फील फॉर अ ड्रिंक, कि मुझे मशरूब की तलब है। दे लाफ्ड एट माई जोक। लाफ के बाद में आपने एट का इस्तेमाल करना है। एट प्रपोजिशन इज रेलिवेंट हेयर। ही वॉज लिसनिंग टू। लिसन टू करना मतलब गौर से सुनना। जब हेयर का मतलब आता है तो उसका मतलब गौर से सुनना नहीं होता। हेयर का मतलब जो है वो बस नॉर्मल रूटीन में जब कोई आवाज आपके कान में पड़ती है तो उसको हम हेयरिंग कहते हैं। तो आगे देखें, I'll pay for the food। तो पे फॉर, पे के बाद में आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। I don't rely on others। रिलाई का मतलब इन्हिसार करना, दूसरों पर इन्हिसार करना। I don't rely on others। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, I'll see to the problem। see to यानी कि देखना, उस पर गौर करना, और यहां पर हम I'll see to the matter भी कह सकते हैं, I'll see to the issue भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he suffers from, किसी बीमारी में मुब्तला होना,
या किसी तकलीफ में मुब्तला होना, तो उस वक्त हम सफ़र फ्रॉम जो प्रपोजिशनल वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। ही सफर्स फ्रॉम हेडेक्स, तो यहां पर आप इस तरह से कह सकते हैं ही सफर्स फ्रॉम हेडेक्स या टूथ एक्स, इस तरह से हार्ट एक, इस तरह से आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हम देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ वर्ब्स हैं, आंसर, अप्रोच, कंट्रोल, डिमांड, एंटर, एक्सपेक्ट, लीव, रीच, रिक्वेस्ट। ये जितने भी वर्ब्स हैं दे डोंट टेक प्रपोजिशंस आफ्टर देम। तो ये आपने सर्टन वर्ब्स जो है वो याद रखने हैं कि इनके बाद में हम कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपके जो है वो जहन में रहने चाहिए। मसलन आप कह सकते हो आई एंटर्ड द बिल्डिंग, आप आई एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग अगर कहेंगे तो वो गलत होगा। अगर आप आई एंटर्ड इन द बिल्डिंग कहेंगे तब भी वो गलत होगा। मतलब ये कि एंटर के बाद में आपने कोई प्रपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि हम काफी सारे वर्ब्स के बाद में प्रपोजिशंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से एक वर्ड यानी कि प्रपोजिशन अबाउट है। अबाउट की प्रपोजिशन को हम काफी सारे वर्ब्स के साथ यानी कि वर्ब्स के बाद में इस्तेमाल करते हुए प्रपोजिशनल वर्ब्स बना लेते हैं। तो हम वो वर्ड्स देख लेते हैं जिनके बाद में आप अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आस्क यानी कि आस्क अबाउट बन जाएगा, कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट, ड्रीम, ड्रीम अबाउट, एनक्वायर, एनक्वायर अबाउट बन जाएगा, हेयर अबाउट, नो अबाउट, लर्न अबाउट, प्रोटेस्ट अबाउट, स्पीक अबाउट, टॉक अबाउट, थिंक अबाउट। तो ये वो सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आप जरूर याद रखें कि एक वर्ब जो कि डिस्कस है, इसके बाद आप अबाउट का इस्तेमाल कतन नहीं करेंगे। तो डिस्कस माई प्रॉब्लम, इस तरह से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो डिस्कस के बाद में आपने कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि मैंने भी अभी बोलते हुए कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं की। तो इस तरह से आप एक और फिक्र की मैं एग्जांपल देता हूं, विल यू डिस्कस माई प्रॉब्लम। तो यहां पर आपने अगर इस तरह से कहा विल यू डिस्कस अबाउट माई प्रॉब्लम, तो ये फिक्रा गलत होगा। तो लिहाजा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो वर्ब है डिस्कस, इसके बाद में आपने कोई प्रपोजिशन खुसूसन अबाउट जो है इसको नहीं इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और प्रपोजिशन ऑफ आती है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के वर्ड्स के बाद में, ड्रीम, हेयर, थिंक। तो ड्रीम ऑफ बन जाता है, उसके बाद हेयर ऑफ बन जाता है, थिंक ऑफ बन जाता है। तो आप कह सकते हैं आई वुडेंट ड्रीम ऑफ इट, आई नेवर हर्ड ऑफ हिम। और थिंक के लिए आप कह सकते हैं व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट। तो इस तरह से आप इनके लिए 3 सेंटेंसेस बनाते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो एक और हमारे पास प्रपोजिशन आती है टू। तो टू का इस्तेमाल हम अपोलोजाइज के बाद, कंप्लेन के बाद, टॉक के बाद, राइट के बाद, इन वर्ड्स के बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शख्स के साथ कोई डीलिंग कर रहे हो। अगर हम किसी शख्स से अपोलोजाइज कर रहे हैं तो उस वक्त हम टू का इस्तेमाल करेंगे। मसलन हम एक फिक्रा इस तरह से बना सकते हैं, आई अपोलोजाइज टू यू। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वर्ड का भी सेंटेंस बना सकते हैं, कंप्लेन है तो आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। तो इस तरह से आपने कंप्लेन के बाद में टू की प्रपोजिशन इस्तेमाल की। आगे फर्दर एक वर्ड है टॉक। तो टॉक के लिए हम एक फिक्रा इस तरह से बना सकते हैं, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर। तो टॉक टू यानी कि इस तरह से इस्तेमाल आप करेंगे। और फिर राइट का जो वर्ड है हमारे पास, उसके लिए हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम राइटिंग टू माई फ्रेंड। तो राइटिंग के बाद आपने टू का इस्तेमाल किया
तो इस तरह से ये हमारे पास एक वर्ब प्लस जो है वो प्रेपोजिशन आई, तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वर्ड है हमारे पास फोन। तो फोन एक ऐसा वर्ब है कि इसके बाद आप कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। मसलन अगर आप इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं तो आप इस तरह से इसका सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम फोनिंग द ऑफिस। तो इस तरह से आप देखें यहां पर मैंने जो वर्ब फोनिंग आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया, तो उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से ये खुसूसन आपने दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक एक्सेप्शनल केसेस के हवाले से हम देख लेते हैं। उनमें एक डिस्कस था कि उसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन खुसूसन अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते, और इसी तरह से फ़ोन है तो फ़ोन के बाद में भी आप कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने प्रेपोजिशनल वर्ब्स के हवाले से आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।